जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम लोग साइंस के टॉप 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से 15 से 20 नंबर का प्रश्न आपके पेपर में पूछेगा। जो भी विद्यार्थी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 का, तो वह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सवाल दिया है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो वह उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 3 नंबर सवाल है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्वसन। 4 नंबर सवाल है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है, तो आपको इसे याद कर लेना है। 5 नंबर सवाल है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया ए 3 विषम, बी 2 विषम, सी 4 विषम, डी 5 विषम। तो मानव हृदय में 4 विषम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। ऑप्शन दिया है वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, प्रकाश की। तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य प्रकार की झिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 8 नंबर सवाल है, ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है, तो है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। एग्जाम में बार बार पूछता है यह सवाल। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो इनमें से जो साइटोकाइनिन है वह एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन दिया ए सोचने के लिए, बी हृदय संपादन के लिए, सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो जो मस्तिष्क है यह सभी के लिए है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो रेटिना या दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, नेत्र में किसी वस्तु का बाना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बाना प्रतिबिंब होता है, तो वह वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। वास्तविक उल्टा और छोटा होता है नेत्र में किसी वस्तु का बाना प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 16 नंबर सवाल है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में निकट दृष्टि दोष पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, तो उसको काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। जो श्वेत रंग है वह कितने रंगों के मेल से बना है। तो वह 7 रंगों के मेल से बना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 19 नंबर सवाल है,
दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछता है बार बार। सवाल पूछ रहा है कि किस प्रकाश में वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो आपको याद रखना है, अगर तरंगदैर्घ्य पूछेगा अधिकतम तो लाल का होता है और बैगनी का कम होता है। दोनों प्रश्न याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है। 20 नंबर सवाल है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं उनके चश्मे में क्या होता है? तो उनके चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न एग्जाम में सवाल पूछता है बार बार। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है? तो लाल रंग का झुकाव कम होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 24 नंबर सवाल है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो आपको मैं पहले ही बताया है कि अगर तरंगदैर्घ्य पूछे सबसे अधिक तो लाल का होता है, अगर सबसे कम तो बैगनी का होता है। आपको दोनों प्रश्न याद रखना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर, बैगनी का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। 25 नंबर सवाल है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछता है बार बार। तो नेत्र गोलक का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 27 नंबर सवाल है, जो सिग्नल की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 28 नंबर सवाल है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो मोम को पिघलना एक दहन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है आपका, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए CaO। ए इसका सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है, एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम क्या है? तो उसका नाम है मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 33 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो OH जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? तो हमारे शरीर में जो pH होता है वो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में कार्य करता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। 35 नंबर सवाल है आपका, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न एग्जाम में सवाल पूछता है बार बार सूत्र से। तो बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र है NaHCO3 और संगमरमर का सूत्र है CaCO3। तो आपको दोनों प्रश्न याद रखना है, बेकिंग पाउडर का और संगमरमर का। दोनों प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है। 36 नंबर सवाल है, सभी अम्लों में पाया जाता है? तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 37 नंबर सवाल है, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं? जितने में हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक जो होते हैं वह अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 38 नंबर सवाल है, pH में P सूचक है? तो जो pH में P है वह पुषांश का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 39 नंबर सवाल है आपका, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है?
तो एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इनमें से जो सिरका है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है संतरा और नींबू, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो 40 में 40 ऑब्जेक्टिव साइंस का टिक लगा कर आए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।